अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से मज़े में की दुआओं से। आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर जॉब्स के ऊपर है। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर की जॉब के बारे में अपडेट बताएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है सीज़न ऑफ है, तो इस टाइम पे जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है विंटर के अंदर, स्पेशली पुर्तगाल के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर होती है, लेकिन पुर्तगाल के हालात कुछ ऐसे हैं, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, जो मेरा पर्सनल आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वरना कोई आप कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भाई वो कंपनी है, पेड सर्विसेज होती हैं, फ्री में यहाँ पे तो अब मौत भी नहीं है, तो लोग फ्री के चक्कर में घूम रहे होते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सीन ऐसा है कि आपने जैसे कुछ साल नहीं, हाँ, कोविड के पहले या ड्यूरिंग कोविड आपने काफ़ी ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा एड्स लग रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर में इतने बंदे चाहिए, एग्रीकल्चर में इतने बंदे चाहिए, एग्रीकल्चर में इतने बंदे चाहिए, लेकिन आजकल आपको कोई ऐड नहीं दिख रहे। उसकी भी रीज़न आपको बताता हूँ क्यों आपको एग्रीकल्चर जॉब्स ढूंढने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पुर्तगाल के अंदर जो है वो सीज़न जो होता है विंटर में वो ऑफ होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम बड़ा हार्ड होता है, बारिशें स्टार्ट हो चुकी होती हैं, तो उस हिसाब से वो काम नहीं चल रहा होता जिस तरह से होना चाहिए पूरा साल, क्योंकि खेती बाड़ी भी बंद हो जाती है सर्दियों में बारिशें और वेदर की वजह से। तो लिहाजा एक तो ये रीज़न है कि यहाँ पे जॉब्स अभी एग्रीकल्चर में नहीं है अवेलेबल। सेकंड जो बात है वो ये है जी, हवा काफ़ी तेज़ जा रही है, आप देखें, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ ठीक से क्लियर आएगी या नहीं आएगी। तो सेकंड जो अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है लोगों को एग्रीकल्चर जॉब ढूंढने में, वो है जो यूक्रेन की वार लगी हुई है। यूक्रेनियंस काफ़ी ज़्यादा मूव करके यहाँ पे आ चुके हैं, और जिसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है यूक्रेनियंस को, वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, या जो एग्रीकल्चर जो लेबर सप्लाई कंपनी है, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हुए हैं कि भाई ये लोग आए हुए हैं, इनको आपने जॉब्स प्रोवाइड करनी है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब वो करते हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को मिलनी है जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं लोग। तो जो छोटे मोटे जो देसी लोग हैं, इनको ज़रा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने में, जिसकी एक ये बड़ी रीज़न है कि यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेबर एक्स्ट्रा हो गई है इनके पास, जो लोग खेतों शेतों में काम करने के लिए रेडी हैं, फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं लोग। पहले फैक्ट्रियों में बड़ा काम निकलता था, लेकिन आजकल वो भी काम थोड़ा स्लो हुआ पड़ा है, इसी वजह से कि भाई यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो जब टेम्परेरी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, जैसे हम जाइलम टाइप ही कह लें कि उनको एक सियासी पनाह मिली हुई है यहाँ पे, तो उसी बेस पे जो गवर्नमेंट है, वो जो उनके जिन्होंने बेनिफिट्स लिए हुए हैं गवर्नमेंट से, वही उन लोगों को जॉब्स के लिए भी आगे एडजस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स दिलवा रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा सीन है आजकल के एग्रीकल्चर जॉब्स है, इस वजह से भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन घबराएं नहीं, ये सीज़न स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ये विंटर ख़त्म होने वाला है। जनवरी चल रहा है, जनवरी ख़त्म हो जाएगा, फ़ैब स्टार्ट हो जाएगा। फ़ैब के मिड में जाके 15 या 20 फरवरी को जो है वो काम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है एग्रीकल्चर का। जो खेतों की सफाइयाँ और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो नीड्स होती हैं खेतों की सफाई, उन्होंने मेडिसिन स्प्रे वगैरह करनी होती है, जो भी करनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उससे ऑनवर्ड जो है ना, फिर अक्टूबर नवंबर तक जो ना अच्छा काम चल रहा होता है। अक्टूबर तक काम चल रहा होता है। बाकी विंटर में भी काम चलता है, ऑलिव्स का काम होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ दिसंबर तक जो होता है वो काम एग्रीकल्चर का समझे कि यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन दिसंबर में बहुत काम स्लो हो जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो आपने काम ढूंढना है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे लेबर सप्लाई कंपनीज़ हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कह सकते हैं किसी देसी की बजाय किसी पोर्तुगीज़ फर्म में जो काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने खुद काम किया पोर्तुगीज़ फर्म के अंदर, पहला कार्ड मैंने एग्रीकल्चर से ही लिया था। अच्छा टाइम गुजरा मेरा, और टैक्स टाइम से, क्योंकि हम लोग आते हैं रेजिडेंस लेने के लिए, जब आपका टैक्स वगैरह ही टाइम से नहीं जा रहा और आपकी जो सैलरी टाइम पे नहीं मिली, तो फिर आपको क्या फ़ायदा इतनी ख्वारी करने का, इतनी खजल ख्वारी, इतना हार्ड काम करने का। लेकिन हमने काम किया खेतों में एक पोर्तुगीज़ फर्म के अंदर, सैलरी टाइम पे, टैक्स टाइम पे, तो हम उसको कहते हैं, हम वो हमारे लिए वर्थफुल था, यानी कि हम उसको बुरा नहीं कहा जा सकता ना, हम कहते हैं वो हमारा गोल्डन टाइम था, हमारा अच्छा टाइम गुजर गया। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, आप गूगल पे सर्च करें, जैसे वर्क परमिट के नाम से कंपनी है, सप्लाई चेन के नाम से कंपनी है, लेबर सप्लाई के नाम से कंपनी है। ये बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको लेबर चाहिए होती है, और इनके तकरीबन ऑलमोस्ट इनके पास पूरे साल का काम होता है। साल का ना भी, साल का मीन्स के जब तक सीज़न है एग्रीकल्चर का, इनके पास काम होता है।
मैं भी ट्राई कर रहा हूँ फाइंड आउट करने का रास्ता कि जैसे जिस कंपनी में मैंने जॉब की एग्रीकल्चर की, उस ओनर से मेरी बात चल रही है अभी कि जो लोग नए आते हैं बेचारे, लेकिन एक कंपनी वो भी इतनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो लिमिटेड सी वैकेंसीज होती हैं उनके पास, सबको जॉब पे रखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ तक हो सके तो मैं हेल्प करता हूँ कि आपको वहाँ एडजस्ट करूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने उस कंपनी में रह के मैंने कर लिया है, 5 की 5 सैलरी और 5 की 5 आपका टैक्स वो बंदा पे कर देता है। तो कोशिश कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम लोग हो सके मैं वहाँ पे, अभी जो नेक्स्ट सीज़न आ रहा है मार्च में, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे चाहिए। जो अभी वहाँ पे सुपरवाइज़र है, मेरे साथ सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, वो अभी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी भी काम चल रहा है, मार्च में बड़ा लेबर चाहिए इस कंपनी को। तो अब मेरी बात चल रही है मार्च के अंदर, अगर जो मेरे भाई आ रहे हैं कि मार्च में मैं उनको कहीं ना कहीं, अगर वो एग्रीकल्चर काम करना चाहते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट वहाँ पे करवा दी जाए, क्योंकि आजकल जो है बंदे, क्योंकि जो पुर्तगीज़ लोग हैं वो हम लोग इसलिए भी नहीं रखते कि हमारे लोग क्या करते हैं, आते हैं एक दिन काम करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, क्योंकि पुर्तगीज़ लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपना वहाँ से फाइल लॉक करने के लिए और अगले दिन भाग जाते हैं वहाँ से, ये बहुत होता है। तो इसलिए जो हम भी जब किसी को वहाँ भेजते हैं तो फिर हमारा भी, अरे कोई बंदा किसी को रेफरेंस बेस पे लगवाते हैं वहाँ पे, तो वो बंदा वहाँ से नेक्स्ट डे भाग जाता है ना, तो कहता है यार तुमने कैसा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में उनका खर्चा होता है, एफर्ट्स होती है, ऑनर की भी, अकाउंटेंट जो रेडी करता है, फिर उसको सोशल सिक्योरिटी पर रजिस्टर करवाना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है एक लीगल। तो जब वो उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, तो फिर वो कहते हैं भैया आपने किस तरह के बंदे को आपने भेजा था जो एक ही दिन में जो है ना भाग गया यहाँ से। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना मैं भी फिर थोड़ा पीछे रहता हूँ, बंदे से पूछ लेता हूँ भैया आप कर सकते हो तो फिर हम भिजवा दूंगा, ये सुपरवाइज़र का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लो, जो भी बाकी है हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपने काम करना है, एक इंसानियत की खातिर आपको जो है ना जॉब दिलवा रहे हैं। तो ये थी एग्रीकल्चर के रिलेटेड के वैकेंसीज़ आजकल क्या सीन है। मार्च में सीज़न स्टार्ट हो जाता है फुल फ्लैज, लेकिन फेब के जो मिड में जाके ना उन्होंने लोग हायर करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर देती हैं कंपनी एक दूसरे के साथ और लेबर के साथ भी। तो ये थी आज की अपडेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दे करें। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 100 के करवा दिए। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि मैंने वादा किया था कि जब मेरे 100 के होंगे तो जो मैंने खेतों में खुद काम किया था अपनी जर्नी शेयर करूंगा वीडियो के ऊपर। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं, वेट करें, वो एडिटिंग चल रही है, बहुत जल्द आपके भाई आपको नज़र आएगा मेरे चैनल के ऊपर खेतों में काम करते हुए, मैंने कैसे बिगिनिंग से अपना स्टार्टअप लिया था यहाँ से पुर्तगाल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी अल्लाह हाफिज़।